हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही होगा कि आज के टाइम पे पैसा कितना इम्पोर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, क्योंकि हर एक जगह पैसा ही जाता है। बिना पैसा के कोई काम नहीं है और बिना पैसा के इंसान को ही नहीं पहचानता तो काम कैसे होगा। और ये भी आप लोग जानते होंगे कि आज के टाइम पे अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। मिडिल क्लास को गरीब होते दिख रहे हैं और अमीर होता जा रहा है। क्यों? आखिर क्यों? अमीर जितना मेहनत कर रहा है, गरीब भी तो उतना मेहनत कर रहा है। चाहे आप ऑफिस में काम करते हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे मज़दूर हो, काम तो नहीं कर रहे हो ना, बराबर का मेहनत कर रहे हो। बल्कि मज़दूर लोग तो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और फिर भी क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? वो गरीबी हैं और अमीर होते जा रहे हैं। क्योंकि ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगी, जिसको फॉलो करके आप लोग भी अमीर बन सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो, अगर आप डिसाइड करेंगे तो, खाली सोचने से कुछ नहीं होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, मेहनत खूब कर रहे हो, आप सोच रहे हो अरे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा, मैं अमीर क्यों नहीं हो रहा हूँ, आखिर मैं तो उस इंसान से ज़्यादा कमा रहा हूँ, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप कुछ टिप्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो रूल्स है अमीर बनने के, आप उनको फॉलो नहीं कर रहे। जब आप उनको फॉलो करोगे तभी आप अमीर बन पाओगे। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या रूल्स है जिन्हें हम फॉलो करके अमीर बन सकते हैं। और फालतू की इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। आज के टाइम पे लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा बुरी आदत क्या है? दिखावा करना, महंगे शौक पालना। और ये आदत आप लोग को गरीब और मिडिल क्लास में ज़्यादा दिख जाएगी, क्योंकि अमीर की ये सब चौचली नहीं होते हैं। ये हम जो गरीब होते हैं, मिडिल क्लास वाले होते हैं, हम लोग की ज़्यादा होते हैं कि हम लोग महंगे शौक पाल लेते हैं कि उसके पास आईफोन है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, अरे उसके पास इतनी बड़ी फ्रिज है तो मैं इतना छोटा सा क्यों रखा हूँ। ये लोग शौक पाल लेते हैं और ये नहीं सोचते कि सामने वाले की औकात है लेने की, हमारी औकात नहीं है। वो ले सकता है, वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, हमने वो देखा है तो हमको वो चाहिए। उसके लिए इंसान क्या करता है? कर्जा करता है, उधार करता है, लेकिन उसको लेता ज़रूर है। लोन तक ले लेता है। फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, गाड़ी लेना है, गहने लेना है, कुछ भी लेना है, लोन लेता है। लोन लेके अपने शौक़ को पूरा करता है। क्यों? दिखावे के लिए। क्योंकि हम मिडिल क्लास जो होते हैं, मैं भी मिडिल क्लास हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, हम लोग दिखावे में ज़्यादा रह जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारे मिडिल क्लास वाले वैसे होते हैं, कोई ऐसे होते हैं कि दिखावे के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं, कर्जा उधार कर लेंगे, आपके दरवाजे पे आके 10 लोग चिल्लाएंगे, ठीक, लेकिन आपके शौक़ पूरा होने चाहिए। आपको दिखावा करना ज़रूरी है, आपको उनके स्टेटस के बराबर आना ज़रूरी है, भले आपकी औकात वैसी नहीं है। और दूसरा टॉपिक हमारा है कंट्रोल करना। अपने खर्चों पे कंट्रोल करना सीखिए। आपके जो फालतू के खर्चे हैं उन पे कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि आपकी इनकम कम है। मान लीजिए आप 50,000 महीना का कमा रहे हैं और खर्चा आपका 60,000 70,000 का है, तो कैसे काम चलेगा? तो उस पर कंट्रोल करिए। 50,000 कमा रहे हैं तो उसमें से बचाने की कोशिश करिए। फालतू खर्चे हटाइए जो ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई, आपके घर के खर्च हो गए, किचन के हो गए, मेन काम जो उनको करिए। फालतू खर्चे आप हटा दीजिए, जैसे पार्टी में घूमना फिरना, पार्टी करना, कहीं फालतू इधर दोस्तों के साथ जाना, उधर जाना, या फालतू का सामान लेना घर में ज़रूरत नहीं है फिर भी हम ले लिए कि बस गए बाज़ार, अरे उसके घर में ये देखे थे हम भी ले लेते हैं। तो ये सब नहीं लेना है, ये सब फालतू खर्चे, क्योंकि जब ये पैसे आप बचा के रखेंगे तो कल आपको ही ये काम देंगे। कल कोई प्रॉब्लम हुई उसमें काम दे जाएंगे, आपके बच्चों के लिए काम दे जाएंगे। इसलिए आपको फालतू खर्च नहीं करना है, अपने फालतू खर्च पे कंट्रोल करना है। और तीसरा हमारा टॉपिक है हिसाब न रखना। हम लोग की सबसे बुरी आदत होती है, क्योंकि हमारे पास जो होता है गिना चुना पैसा आता है। गिना चुना पैसा आता है तो हम लोग को एक एक रुपये का हिसाब करना चाहिए, कहाँ हम कितना खर्च कर रहे हैं। आप 50,000 कमा रहे हो तो एक एक रुपया का हिसाब करो, चाहे वो आप खाने के लिए ले रहे हो, आप किचन का सामान ले रहे हो, या अपने खर्च के लिए ले रहे हो, बच्चों की फीस के लिए ले रहे हो, या बच्चों पे खर्च कर रहे हो। हर एक चीज़ का हिसाब आप जब करेंगे
तब आपको पता चलेगा कि कहाँ आपके फालतू खर्च हुए हैं और कहाँ आपके जहाँ ज़रूरत था वहाँ खर्च हुआ है। नहीं पता चलता है कि महीना आते आते आपके 50,000 ख़त्म हो गए और आप कर्जे में भी आ गए हैं और आप कहेंगे कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, कि मेरे यहाँ पैसे कहाँ खर्च हो गए, आखिर मैं इतना कर्जा कैसे हो गया। जब आप हिसाब करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि फालतू खर्च आपने कहाँ किया है, वहाँ आप अपने आप को रोक सकोगे, कंट्रोल कर सकोगे। और चौथा है सबसे बड़ी और सबसे बुरी आदत, इंतज़ार। मतलब कि हम ये सोचते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है, या हमें ये लेना है, या हमें फ्लैट लेना है, हमें घर लेना है, हमें ज़मीन लेना है, हमें गोल्ड लेना है, हमें यहाँ पे बिजनेस में लगाना है, या हमें वो करना है, इनकम के दूसरे स्रोत करने हैं, ये दुकान खोलने हैं, कुछ भी करने। तो हम वेट करते हैं कि चलो अभी पैसे जब आएंगे एक्स्ट्रा तब हम ये काम करेंगे, जब एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तब फ्लैट ले लेंगे यार, कहीं ज़मीन ले लेंगे, कहीं घर ही खरीद लेंगे, कहीं हम इन्वेस्ट ही कर देंगे, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर दोगे, आप कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे कि एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो हम ये करेंगे। हम मिडिल क्लास वालों की सबसे बुरी आदत है और ये आदत मेरे अंदर भी है। मैं भी सोचती हूँ कि जब आएंगे एक्स्ट्रा पैसे तो मैं ये करूँगी, जबकि मुझे नीड होती है कि हाँ मुझे ये बहुत ज़रूरी है लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तब मैं लूँगी। तो इसी तरह हम लोग सोचते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। आपका जो इनकम है आपको उसमें से बचाना है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट काम है वो करो। क्योंकि जब आप गोल्ड लोगे, आज आप 10,000 का ले रहे हो, कल वो 15 दे के जाएगा। आप फ्लैट आज 10 लाख का ले रहे हो, कल 20 दे के जाएगा। तो आपको ये सब जगह आप पैसे लगाओगे तो आपका प्रॉफिट होगा, आपका फ़ायदा होगा। इससे आपके घर के हालात सुधरेंगे, इससे आप एक सीढ़ी आगे बढ़ोगे अमीर बनने की तरफ। पांचवा और मेन इम्पॉर्टेंट है खुद को पे करना। मतलब कि आपको अपने लिए कुछ पैसे निकालने हैं, अपने लिए मतलब अपने फ्यूचर के लिए, अपने इनकम के स्रोत को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए 50,000 आप कमा रहे हो, आप लेके आ रहे हो, ठीक है, आप ला रहे हो तो कम से कम उसमें से ज़्यादा नहीं 5,000 हर महीने निकाल के रखो। जब 5,000 आप रखोगे तो महीने महीने इकट्ठा करोगे, जब कुछ पैसे हो जाएंगे तो आप उसको कहीं लगा सकते हो, घर ले सकते हो, गोल्ड में ले सकते हो, कुछ भी, मतलब अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ पैसे पहले निकालने होंगे। अगर आप सोचोगे कि चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले घर का सामान ले आ देता हूँ, घर की ज़रूरतें पूरे कर लेता हूँ, फिर पैसे बचाऊँगा, तो ऐसे आप कभी ज़िंदगी नहीं बचा सकते। मिडिल क्लास वाले गरीब इंसान कभी नहीं बचा सकते। आप जितना भी कमा रहे हो, चाहे 10,000 कमा रहे हो, चाहे 50,000 कमा रहे हो, उसमें से कुछ निकाल के रख दो और उसको भूल जाओ कि आपने रखा है। जब वो इनकम ज़्यादा आपके पास हो जाती, 50-60,000, लाख, 2 लाख हो जाती, 10 लाख हो जाती, तब आप उससे कुछ ले सकते हो। आप शेयर मार्केट में लगा सकते हो, फ्लैट ले सकते हो, घर ले सकते हो, गोल्ड ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, ये 5 ट्रिक है जिनको फॉलो करके उन पे चलकर आप अमीर बन सकते हैं, अमीर की तरफ आप एक कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आप बनना चाहते हो, इन रूल्स को आप फॉलो करके देख लीजिए, आपको खुद ही 4-5 महीने में ही पता चल जाएगा कि आपने कितना इनकम। आप लोग ये ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अमीर हर इंसान बनना चाहता है और अमीर बनने का हमारा हक है। हम बन सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन वही प्रॉब्लम हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है आपको नहीं पता। आप फॉलो करके देखिए, आप 4-5 महीने उसको आजमा के देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको कितना सुख दे के जाती है। वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।